हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर में शूट कर रही हूँ। दोपहर के शाम ही होने वाली है और जब से मैं आई हूँ तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। जो मेरे पास पुरानी वीडियो थी वही सब मैं डाल रही हूँ। तो अभी कुछ घूमने गए थे, वो वाली वीडियो भी पूरी नहीं डल पाई है। वो भी एक ही वीडियो डली है, उसका भी फर्स्ट पार्ट डला है। तो अभी तो यहाँ मैं बना रही हूँ पहले मेरे लिए कॉफ़ी, क्योंकि मुझे इतनी सर्दी हो गई है, पूरी मेरी स्टॉक हो चुका है, ये कान नाक पूरा गला सब पूरी तरह से। तो अभी कॉफ़ी बना रही हूँ। थोड़ा मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और क्लाइमेट तो इतना गंदा वाला हो रहा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना गंदा क्लाइमेट बाहर का हो रहा है ऐसे मौसम में और इस सीज़न में। तो ये देखो, दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर में कब ऐसी बारिश होती है और कहाँ ऐसी बारिश होती है, इतना गंदा वाला मौसम हो रहा है। तो ऐसे मौसम में बंदे बीमार नहीं हो तो और क्या हो। इतना मतलब 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से कपड़े धोना सुखाना इतना मुश्किल हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा। एनी टाइम ऐसे ही कंटिन्यू बारिश हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो 4 दिन से तो भाई यही सीन चल रहा है। अब पूरा क्लोज करके पैक करके रखना पड़ रहा है पूरे घर को एकदम इस तरह से। मैं तो बिल्कुल पैक करके हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे ही कोल्ड हो रहा है, तो ऑलरेडी इतनी सर्दी लगी हुई है और ऊपर से ये क्लाइमेट ऐसा है। तो 4-5 दिन से मेरा तो यही सीन चल रहा है। मैं तो इस जगह को छोड़ती नहीं हूँ, पूरा दिन मेरा इसी बेड पे निकल रहा है। नहाती हूँ, खाती हूँ और फिर इसी बेड पे आके बैठ जाती हूँ। यहाँ से क्या है, बाहर का सीन भी अच्छा दिख जाता है, बाहर देखने का मन है तो बाहर भी देख लो, बोर भी नहीं होते। और यहीं पड़े पड़े मोबाइल चलाती रहती हूँ। और क्या करूँ, लेटे लेटे अभी कुछ काम कर नहीं रही हूँ इन दिनों। थोड़ा सा ऐसे ही वीकनेस आ रही है और फिर मन नहीं हो रहा उतना, काम में एनर्जी नहीं है। तो इसके लिए पहले मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, धुआं निकल रहा है बुरा। और हाँ, ये कॉफ़ी ना, सीरियसली ये कॉफ़ी बहुत अच्छी है। हम चिकमंगलुरु घूमने गए थे ना, वहाँ से ही ये कॉफ़ी ली थी और ये इतनी अच्छी कॉफ़ी है। मैं कॉफ़ी ना कोल्ड कॉफ़ी ही पीती थी ज़्यादातर, ये हॉट कॉफ़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन जब से ये कॉफ़ी लेके आए, इसका टेस्ट ही एकदम अजीब सा टेस्ट है, एकदम अलग सा। सूंघने में जब इसको स्मेल करते हैं ना ऐसे पाउडर को, तो बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड लगेगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं पी पाऊंगी इसको, और हमने कम ही ली थी, इसीलिए मुझे लगा कि कॉफ़ी मुझे ऐसे भी पसंद नहीं है, तो कम ली थी। और फिर जब स्मेल की ना इसको, बंद पैक था, जब घर आने के बाद खोल के स्मेल करा, तो मुझे लगा कि शायद इतनी भी हम कैसे ख़त्म कर पाएंगे, बहुत हार्ड है। लेकिन सच में ये इतनी अच्छी है। हार्ड तो क्या, सिर्फ इसका कलर ही हार्ड है, लेकिन ये पीने में बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब क्या बताऊँ मैं इसका मैं फ़ैन हो गई हूँ कॉफ़ी की। और मैंने ना ब्रू की और नेस्कैफ़े और एक्स्ट्रा की कॉन्टिनेंटल, और एक मेरी फ्रेंड है वो मतलब कहाँ सिंगापुर गई थी, तो वहाँ से एक कॉफ़ी का पाउच लेके आई थी। वो रेडीमेड रहती है, बस उसको गर्म पानी में मिक्स करना रहता, तो मैंने वो भी पी थी। वो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी उस टाइम पे, लेकिन वो मिलती नहीं थी। वो बोली कि वहाँ वो होटल में मिलती है, तो वो 1-2 पीस लेके आई थी, तो एक उन्होंने मुझे पिलाई थी। वो बहुत टेस्टी थी सच में। और वैसे ही टेस्ट अब इसमें है। तो मैं कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीती थी, मुझे लगता था कि किस तरह कॉफ़ी लोग पी लेते हैं पता नहीं, और कोल्ड कॉफ़ी बस पीती थी। तो ये मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मतलब इसको, और सीरियसली इसको बताऊँ ना, इसको मैं, मुझे नहीं पता था कि कॉफ़ी को छान के भी पीना पड़ता, लेकिन इसको छान के पीना पड़ता है, चाय की तरह इसको छानना पड़ता है। और टेस्ट तो इसका बिल्कुल एकदम, मतलब मैं बता नहीं सकती, एकदम लाजवाब टेस्ट है। और ये ना शायद इसलिए भी होगा कि ये प्योर है, क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी के इतने सारे प्लांट्स हैं और वहाँ कॉफ़ी होती ही है, वहाँ की मतलब पैदावार है कॉफ़ी, तो वहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे शायद इसलिए लगा था कि हार्ड होगी, ऐसा होगा, लेकिन कॉफ़ी वहाँ की बहुत अच्छी है। सच में पी के एकदम ना सुकून मिल जाता है। मैं नहीं सोचती थी कि कॉफ़ी मतलब इतनी अच्छी मुझे कभी लगेगी, पर मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब फिर कभी मुझे मौका मिला ना ऐसी जगह जाने का, तो मैं ज़रूर और बहुत सारी लेके आऊँगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद तो ना किचन की हालत देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, बच्चों ने खा पी के मैगी बना के पूरा सब इस तरह से गंदा कर रखा है। अब पहले तो इस किचन को साफ करती हूँ, ये सब पूरा खाया हुआ फैलाया हुआ सब समेटती हूँ। उसके बाद शाम के 4:30 बज रहे हैं, शाम के खाने की कुछ तैयारी करूंगी, देखती हूँ क्या बना पाऊंगी अभी तो। और बारिश भी पीछा नहीं छोड़ रही है, बारिश ने तो हद कर रखी है। बारिश ने इतना दिमाग खराब कर रखा है ना कि बस पूछो ही मत। ये देखो,
सब पूरा एकदम गीला पड़ा हुआ है, कहीं भी पूरा एकदम, इतनी तेज बारिश है, बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं इस कपड़े से ही। किचन को पहले साफ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक किचन साफ नहीं होगा तब तक कोई काम करने में मजा नहीं आएगा। तो पहले सबसे पहले यहाँ से साफ सफाई करके, ये सब पूरा जो गंद इन्होंने मचाया हुआ है ना, इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फटाफट करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ आपने देखा किचन मैंने पूरी तरह से पूरा क्लीन कर दिया, मैंने क्लिप भी ऐड करी है। पूरा किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है, कहीं भी गंदा नहीं है। और इतना गंदा किचन कर रखा था मैंने, बर्तन भी धो के सभी बर्तन भी लगा दिए अपनी अपनी जगह पे। अभी थोड़ा सा गीला है, सूख जाएगा। इतना गंदा हो रहा था कि पूरे किचन में इन्होंने बटर बटर कर रखा था। सच में बहुत गंदा कर रखा था, बहुत मतलब इसको रगड़ के साफ करना पड़ा, लेकिन साफ हो गया। तब अब इतना साफ है कि अब शाम का खाना बनाऊंगी तो मन भी लगेगा काम करने में। उससे पहले मैं सोच रही हूँ चाय बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा रुक के चाय बनाऊंगी, क्योंकि कॉफी पी ली थी, थोड़ा रिलीफ मिला। उसके बाद एक बार चाय और पी लूंगी, उसके बाद ही शाम का खाना बनाऊंगी। और क्या बनाऊंगी वो अभी देखेंगे आगे आगे। तो मैंने अब झाड़ू भी लगा लिया और घर पूरा अब अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। तो झाड़ू को थोड़ा सीधा कर देती हूँ। और ये देखो बाहर कैसा, मतलब बारिश की वजह से ना इतना अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और ये पूरा पानी, ये तो इतना बारिश की वजह से पूरा पानी जमा हो जाता है। इसको क्लीन करना सुबह सुबह, और जब बारिश पड़े तब इसको क्लीन करना। अभी भी मौसम पूरी तरह से खुला नहीं है, बारिश और मतलब मिट्टी गीली अभी भी ऐसे है कि बाहर थोड़ा भी नहीं निकल सकते। एकदम पूरे रोड सब कुछ गीला हुआ है पूरा एकदम। बस बारिश में ये है कि हरियाली ज़्यादा हो जाती है और पत्तों में चमक आ जाती है, पेड़ों में चमक आ जाती है। कितने अच्छे एकदम फूल पत्ते एकदम हरे हरे हो गए हैं, फूल बिल्कुल खिल के आ गए हैं। और यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ, एक छोटा सा बैंगन भी लगा हुआ है मेरे पेड़ में। एक खराब हो गया, एक लगा हुआ है। और ये जब भी आता है ना एक ही बैंगन आता है, पता नहीं क्या दुश्मनी है, सिर्फ एक ही बैंगन आता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। और एक बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड ना कभी भी किचन में हेल्प नहीं करते हैं। वो बहुत सियाने हैं, वो पता क्यों नहीं करते हैं। उनको पता है बच्चे मेरे समझदार नहीं है, किचन में वो कुछ भी बिगाड़ देते हैं और बाद में चार बातें सुन लेते हैं। हस्बैंड मेरे इतने सियाने हैं, वो इसलिए किचन में हेल्प नहीं करते। उनको पता है पहले काम करा लेगी, बाद में चार बातें सुनाएगी, इसलिए वो करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। बोलते भाई दूसरी हेल्प करा लो, लेकिन किचन की ना 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 ना, वो बिल्कुल नहीं किचन में हेल्प करते। वो बोलते हैं कि कितना भी अच्छा कर लूँ मैं अपनी तरफ से, कितना भी अच्छा कर लूँ, लेकिन नुक्स निकालना ही है। इसलिए भाई उस काम को मुझे ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए वो नहीं करते कुछ भी। अब ठीक है वो नहीं करते ना तो ही अच्छा है। कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन जब जिस टाइम नहीं करते ना तब गुस्सा आता है, पर बाद में सोचती हूँ नहीं करा तो ही अच्छा है। गलती से अगर एक दिन कर लेते, मुझे 4 दिन किचन को रगड़ के साफ करना पड़ता है, यहाँ गंदा वहाँ गंदा। तो वैसे ही बच्चों का हाल है। मुझे ही बोला था बच्चों ने मैगी बना दो, लेकिन वही है ना, मैंने अपने आलस के चक्कर में बोल दिया खुद से बना लो। अभी उसका मुझे इतना भुगतान करना पड़ा कि किचन को कितना पूरे अच्छे से साफ करना पड़ा, यहाँ ऑयल वहाँ ऑयल। और बटर का तो मेरा छोटा बेटा इतना दुश्मन है ना कि उसको हर चीज़ में बटर पूरा भर भर के बटर चाहिए। तो वो पूरा बटर को जैसे होटल में करते हैं ना, देखता है वैसे उछाल उछाल के बटर से क्या क्या करता है पता नहीं। तो पूरी टाइल्स में, स्लेब में, गैस में, सब जगह बटर गिरा रखा था उसने। और एक इसको देख लो, ये तो ना कभी भी मेरे बैठने के लिए चेयर को खाली छोड़ता ही नहीं है। मैं एक चेयर रखूँ तो उस पर बैठेगा, 2 चेयर रखूँ तो उस पर बैठेगा। और इसके लिए दूसरी चेयर रखी हुई, लेकिन उसमें नहीं बैठता। ये पता नहीं क्यों
इसको क्या मेरे से पै जाए, ये इसी चेयर पे बैठता है क्योंकि इसको पता मैं इसी चेयर पे बैठती हूँ, और ये इसी चेयर पे धमक के बैठता है, हटता नहीं है। इसको इतना अच्छा बिस्तर दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन फिर भी अभी सुबह से यहाँ मुड़ा हुआ ऐसे सो रहा है, और उसको इतना अच्छा बिस्तर दे रखा है ना, वहां पे आराम से फैल के सो सकता है, लेकिन वहां नहीं, ऐसे मुड़ के सोता रहेगा, चेयर नहीं छोड़ेगा। पर ये दुष्ट है ये भी बहुत। आज दूसरी चेयर पे बैठ जाती हूँ। ये दुष्ट वुष्ट कुछ नहीं है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। मेरी तबीयत खराब होती है ना, ये कंटिन्यू मेरे पास ही ऐसे ही लेटा रहता है। मैं बेड पे सोती रहूंगी और ये चेयर पे या फिर अपने बिस्तर पे जाके ऐसे ही सोता रहता है। ये एक बार भी उठ के ना परेशान नहीं करता। ऐसे इसको दिन में कितनी बार दूध चाहिए होता है, लेकिन अगर इसको महसूस हो जाता है कि मैं अगर लेटी हुई हूँ या मेरी तबीयत खराब है ना, तो ये बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करता, एक बार भी दूध नहीं मांगता। पूरा दिन सोता है, पूरा दिन सोएगा। इवन अगर मैं किचन में जाती हूँ ना तबीयत खराब होने के बाद काम करने के लिए, तो ये वहीं डोर मैट पे बैठ जाता मेरे पास ही, सिर्फ ऐसे ही वहीं सोता रहता है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे इस तरह से मेरे पास बैठ जाता है जैसे मेरा बॉडी गार्ड रहता है ना। बिल्कुल भी परेशान नहीं करता मेरा बच्चा, बहुत अच्छा है ये। पहले मैंने यहाँ पे अपने लिए पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि गर्म पानी से मुझे बहुत रिलीफ मिला है। मुझे डॉक्टर ने बोला था कंटिन्यू गर्म पानी पियो, लेकिन मैं कई दिन से ना पी नहीं रही थी। आज नहीं, मैं कल से पी रही हूँ। कल से मुझे बहुत रिलीफ मिला है। और यहाँ पे अंडे, तो मैं अंडे बॉईल कर लेती हूँ, या तो इसकी सब्जी बनाऊंगी या अंडा बिरयानी बनाऊंगी। और एक अंडा इसमें मोटू का है। मोटू को जब भी अंडे बॉईल करो उसे एक अंडा चाहिए रहता है। तो पहले मैं यहाँ पे कुकर में डाल के, और ये मोटू का दूध रखा हुआ है, आज इसने दूध भी नहीं पिया सुबह से। मैं अगर सोए रहती हूँ ना तो ये बिल्कुल भी दूध पीता ही नहीं है। मैं लेटे हुई थी ऐसे ही बेड पे, तो ये बेचारा दूध नहीं मांगता बिल्कुल भी। अब इसको थोड़ा सा लगा है कि मैं किचन में आई हूँ, तो अगर आएगा तो आएगा। इसका दूध ना यहाँ पे भी ऐसे ही भरा हुआ रखा हुआ है, इसने पिया ही नहीं है। तो अभी मैं इसमें इंडक्शन पे रख देती हूँ इसको बॉईल होने के लिए। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ। इससे क्या होगा ना, अंडे फूटेंगे नहीं। बिना मतलब जो फूट जाते हैं, फूटने की तो रोक नहीं सकता कोई अगर फूट जाएंगे तो, लेकिन जो बिना मतलब ही ऐसे फूट के हलवा जैसा बन जाता है ना, तो सॉल्ट से थोड़ा बच जाते हैं, उनकी सेफ्टी हो जाती है। तो अभी इसको कर देती हूँ बॉयल, और मैं अपना गर्म पानी पी लेती हूँ। और लेना मैंने सुबह के लिए भिगा दिए चने, क्योंकि इन दिनों क्या हो रहा है ना, पता नहीं, सूखी सूखी सब्जी खाने का दिल नहीं हो रहा। लगता है ना गरम गरम पानी वाली जूस वाली सब्जी खाओ तो उससे थोड़ी राहत मिलती है, और सूखी सब्जी खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। इसलिए मैंने सुबह के लिए चने भिगा दिए हैं, क्योंकि सूखी सब्जियां बहुत सारी फ्रिज में पड़ी हुई है। और आज भी सुबह भी गाजर बनाई थी, तो इसीलिए अभी सुबह के लिए चने भिगा दिए हैं, और इनको थोड़ा स्पाइसी सा बनाऊंगी। इनके लिए अभी मसाला वगैरह कट कर लूँगी। और यहाँ पे कुकर में मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब इससे देखती हूँ, बॉईल हो जाने देती हूँ पहले। इससे या तो बिरयानी बनाऊँगी या फिर अंडे की सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं, वही करूँगी। तो पहले अंडे बॉईल हो जाने देती हूँ, और इतने इसका मसाला वगैरह कट कर लेती हूँ कुछ। तो फाइनली डन हो गया है। बच्चों को खानी है अंडा बिरयानी। और ये कुछ पुदीने के पत्ते जिनको मैं तोड़ने गई थी, यही पार्क में मेरे गार्डन में आए हुए थे, तो यही तोड़ लिए। बस ठीक है, फ्रेश है, इतने भी बस काफ़ी हैं। तो अभी मैं वीडियो को एंड करूँगी अपने ब्लॉग को, और मैं बनाऊँगी अंडा बिरयानी। और जिसको भी अंडा बिरयानी की ईजी रेसिपी देखनी है, एकदम ईजी, जो मैं मेरे स्टाइल से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। उसमें कोई दम नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत ईजी है। तो अगर जिसको भी देखनी है तो मैं इसकी वीडियो डालूंगी। तो अभी ब्लॉग को करती हूँ एंड, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करती हूँ, जो कि मुझे अंडा बिरयानी की रेसिपी कैप्चर करनी है। तो मैं इसकी तैयारी करती हूँ और उसको आगे आपको शेयर करूँगी। तो बाय।
है।